सत्संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। ये सत्संगत जी कबीर साहब का दोहा कि कहते हैं कि पाथर पूजे भगवान मिले तो क्यों न पूजे पहाड़। घर की चक्की कोई न पूजे जेका पीसा खाए संसार। ये सत्संगत जी इन बातों को समझें कि वो कह रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो क्यों न पहाड़ पूजे। यानी एक विशाल जहां पर्वत है उसको पूजे कि ताकि छोटा सा पत्थर पूजने से मिलता है तो बड़ा पूजेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। और फिर पर्वत भी क्यों, घर की चक्की कोई न पूजे जेका पीसा खाए संसार। कि घर में भी तो जो चक्की चल रही है वो भी पत्थर की बनी है, तो फिर कहीं क्यों जाएं। उसका पिसा हुआ आटा भी तो हर कोई रोटी बना के खावे, तो फिर उसको ही क्यों ना पूजे। तो ये सारा जो माजरा है, इन बातों के पीछे की जो लॉजिक है, वो इंसान को समझने के लिए ये बात कही जा रही है। ये बातें कबीर साहब की बिल्कुल उस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि हमें मूर्ति पूजन नहीं करना है या फिर भगवान की भक्ति नहीं करनी है या फिर हमें मंदिरों की जरूरत नहीं है। सत्संगत जी कहते हैं कि एक बात और लोग समझा देते हैं कि कहते हैं कि माना तो देव नहीं तो पत्थर। तो वो इन बातों के मायने ये निकाल देते हैं कि मानो तो पत्थर ही भगवान है और नहीं मान रहे हो तो फिर पत्थर तो है ही। लेकिन ये जो बातें कही है किसी संत ने, इन बातों का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है। ये बातें तो हम इंसानों को कही है संत ने कि माना तो देव नहीं तो पत्थर। यानी जो इंसान प्रभु परमात्मा को मानता है वो देव के समान होता है। उसका हृदय के अंदर हर एक के लिए प्यार होता है। वो हर एक को सुख पहुंचाने वाला होता है। वो संत हो जाता है, वो साधु होता है जो प्रभु से प्रेम करता है, परमात्मा को मानता है। और नहीं माना तो पत्थर, यानी जो इंसान परमात्मा में यकीन नहीं रखता है, ईश्वर को नहीं मानता है, उसके हृदय में फिर वो प्यार, वो वसुधम कुटुम्बकम की भावना बिल्कुल नहीं होती है। वो अपने जीवन से दर्द लोगों को देने का काम करता है। तो सत्संगत जी उसे कहते हैं कि नहीं मानता है ईश्वर को तो वो इंसान पत्थर के समान है, ठोकरें मिल जाएगी उससे। और जो प्रभु परमात्मा को मानता है वो देव के समान है। तो ये बातें तो हम इंसानों के लिए कही गई, ना कि पत्थर के लिए। और हम जो दुनिया में देख रहे हैं कि मंदिरों के अंदर जो पूजा अर्चना हो रही है तो वो पत्थरों की नहीं हो रही है। वो तो ईश्वर की प्रतिमा, ईश्वर के जो स्वरूप हैं, कि उस रूप को पकड़ के इस निरंकार ने इस जगत में अनेकों लीला रचाई, अनेकों भक्तों को कल्याण किया, धर्म को स्थापना की, जो प्यार मोहब्बत जगाया, जो सच्चाई
से लोगों को जीवन को जोड़ा। उस ईश्वर की प्रतिमा की, उस रूप की पूजा हो रही है सत्संगत जी, ना कि पत्थर की। कोई अगर इंसान वहां पे सर झुका रहा है तो वो परमात्मा का जो रूप है, जो भगवान कृष्ण का रूप, भगवान राम का रूप, या फिर और भी न जाने अनेकों रूप धारण करके इस जगत में ईश्वर ने आया और इंसान की, इस दुनिया की रक्षा की और धर्म का मार्ग दिखाया, एक सही मार्ग जिससे इंसान एक प्रेम भरा, भक्ति भरा जीवन जी सके। तो उस रूप की महत्व है साथ संगत जी। उस रूप की लोग पूजा कर रहे हैं, उस प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं जिनसे उनकी आस्था जुड़ी हुई है, और वहां से ईश्वर की कृपा का पात्र बन रहे हैं, ना कि वो पत्थर पूज रहे हैं। तो साथ संगत जी, ये बिल्कुल बात समझने की है कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि पाथर पूजे भगवान मिले तो क्यों न पूजे पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जेका पीसा खाए संसार। कि वो कह रहे हैं कि जो आप पूज रहे हो तो पत्थर का टुकड़ा मत समझो, वो ईश्वर का स्वरूप है। वो ईश्वर से प्रेम करो। उन ईश्वर के ने जो ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, जो ग्रंथों में पढ़ी है, उसको वाचो, उनके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो और अपने जीवन का कल्याण करो। तो सत्संगत जी, बहुत सारी बातें होती हैं इस जगत में जो हम समझ ही नहीं पाते हैं, तो फिर अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, और उन बातों को भजते हुए भी हमारे जीवन का हम कल्याण नहीं कर पाते हैं। तो आओ, किसी भी बात को सही तरीके से समझने की जरूरत है, तो ही हमारे जीवन के लिए वो लाभदायक हो सकती है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।